हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 10 का लेसन चल रहा था हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। लेसन नंबर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके हमने कई प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ा। अब विशेष रूप से ऊर्जा खनिज के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ऊर्जा खनिज में हमने कोयला के बारे में पढ़ा। आज हम पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम पदार्थ, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम पदार्थ होता क्या है। विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल आदि। तो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। मुख्य रूप से खनिज तेल क्या है कि खनिज तेल, जैसे मैंने आपको बताया कि देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला, अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने, वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। और ये खनिज तेल, विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि ये खनिज तेल प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। खनिज तेल यानी प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। तो आपको 3 लाइन रटनी है कि खनिज तेल कहाँ पाया जाता है। तो मुख्य रूप से देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। यानी मुख्य रूप से क्या है, अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला। पहली बात, पहली चीज तो क्या आ गई कि अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला। दूसरी बात क्या आ गई कि वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने। दूसरी बात क्या आ गई, वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है मुख्य रूप से। अब 3 बातें, अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला पदार्थ, दूसरा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने। जब वनस्पति और जीव सागरीय भागों में दब गए तो क्या हुआ, रासायनिक और तापीय क्रिया हुई, जिससे क्या हो गया कि जीवाश्म खनिज तेल का निर्माण किया गया और यह प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, परिवहन और मशीनरी, परिवहन एवं मशीनरी क्षेत्र, यानी परिवहन एवं मशीनरी क्षेत्र में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। परिवहन और मशीनरी क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। अब मुख्य रूप से क्या कि इसके भंडार कहां कहां मिलते हैं, कि पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार कहां कहां मिलते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र व सूरमा घाटी, आसाम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी, सूरमा
घाटी, मुख्य रूप से आसाम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में डेल्टा वन इसी प्रकार उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान और सौराष्ट्र क्षेत्र, राजस्थान एवं सौराष्ट्र क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हिमालय का तराई भाग और मध्य गुजरात और मुंबई बेसिन, मध्य गुजरात एवं मुंबई बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, विशेष रूप से बॉम्बे हाई आदि में ये पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। यानी पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल की में डेल्टा वन, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान एवं सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन। इसके अतिरिक्त बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम के भंडार के प्रमुख स्रोत रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, केवल मात्र 5-6 लाइनें किस तरह से पढ़ी हमने कि देश के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति एवं जीवों के सागरीय भागों में दबने एवं रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म, वो क्या कहलाता है, खनिज तेल है, और जो प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। उपयोग किसके लिए करते हैं, परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में डेल्टा वन, उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान एवं सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, मध्य गुजरात एवं मुंबई बेसिन, इसके अलावा बॉम्बे हाई। मतलब ये यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल प्लस प्राकृतिक गैस दोनों आते हैं। अब हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अलग अलग बात पढ़ते हैं कि पेट्रोल यानी पेट्रोल कहां पर पाया जाता है, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर निर्मित हैं। तो हम मुख्य रूप से भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार में मुख्य रूप से हम सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे, पहले पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैं आपको बता दूं कि देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन मात्र देश के 4 राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान, गुजरात एवं राजस्थान, यानी देश के 90%, यानी देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात
एवं राजस्थान में किया जाता है। और इस उत्पादित कच्चे तेल को, यानी इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से, यानी 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से, 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन यानी जमीन के अंदर जो पाइपलाइन होती है वो, कि 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर को भेजा जाता है। यानी 24 बड़ी रिफाइनरी पाइपलाइन के माध्यम से कहां पर भेजा जाता है? विशेष रूप से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, जामनगर, डिगबोई आदि को भेजा जाता है। यह क्या है? मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का, कि महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात एवं राजस्थान, यानी 90% उत्पादन होता है। और उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, जामनगर आदि को 24 बड़ी रिफाइनरी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कच्चे तेल को। अब इसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं प्राकृतिक तेल। प्राकृतिक तेल के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, यानी प्राकृतिक गैस, यानी इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में है। एक बात कि कहां पर है, कौन कौन से राज्यों में? हमने बताया कि प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका प्रबंधन का कार्य, इसके प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस का प्रबंधन कौन करती है? कौन सी एक कंपनी करती है? भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन, उर्वरक निर्माण, शेष उद्योग और रसोई गैस के कार्यों हेतु उपलब्ध करवाती है। मतलब प्राकृतिक गैस से क्या होता है? मुख्य रूप से एक तो विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है, उर्वरक निर्माण के लिए भी प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, और शेष उद्योग तथा मुख्य रूप से किसके लिए? रसोई गैस के कार्य हेतु भी उपलब्ध कराती है। रसोई गैस के उपयोग हेतु भी ये उपलब्ध करवाती है। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि देश का 91% उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मतलब कहने का मतलब कि हमने मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार भारत में कहां कहां है, कि देश का 90% उत्पादन मात्र 4 राज्यों महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात एवं राजस्थान में ही किया जाता है। यानी उत्पादित तेल को, उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से कहां कहां भेजा जाता है? गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर को भेजा जाता है। कहां पर? ये तो पेट्रोलियम पदार्थ का हो गया। मतलब ये तो
पेट्रोलियम पदार्थ का हो गया। और प्राकृतिक गैस का, यानी प्राकृतिक गैस के भंडार, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आदि में पाए गए, और जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और इस प्राकृतिक गैस का उपयोग हम काहे के लिए करते हैं? विद्युत उत्पादन, उर्वरक निर्माण, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। अब हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो है पेट्रोलियम पदार्थों में ही राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ कहां कहां पाए गए हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, राजस्थान के संदर्भ में या राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार, पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार कहां कहां स्थित हैं? मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार विशेष रूप से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले में, विशेष रूप से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं। गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर जिले, मतलब 4 जिले। और वैसे पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार भारत के कौन से राज्यों में मिलते हैं? मुख्य रूप से महाराष्ट्र, असम और गुजरात और राजस्थान। तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो क्या है कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक कौन कौन से हैं? वो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, जैसलमेर ब्लॉक, गुड़ामालानी ब्लॉक, गुड़ामालानी ब्लॉक मुख्य रूप से सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित है। बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार है। गुड़ामालानी और सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी, मतलब गुड़ामालानी सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया, मतलब गुड़ामालानी सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे जा चुके हैं। 91 कुएं खोदे जा चुके
हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन कार्य शुरू हो गया है, जिसमें से 5 कुओं में से व्यावसायिक उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है। मतलब राजस्थान ब्लॉक के बारे में हम बता दें कि राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं, और जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड़ामलानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक आदि में संचित भंडार है। और गुड़ामलानी सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी कैन इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं, जिनमें से 5 कुओं में 2005 से व्यावसायिक उत्पादन चालू हो चुका है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो विशेष रूप से भारत के अंदर पेट्रोलियम के भंडार कौन से राज्यों में सबसे 90% उत्पादन किसमें होता है? 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में। कौन कौन से? महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान। तो यह आज हमने पढ़ा पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। कल हम परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में ही पढ़ेंगे।